दिल्ली के लाल किले इलाके में हुए कार बम धमाके के मामले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपी का नाम आमिर राशिद अली है। धमाके में इस्तेमाल की गई कार उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। एनआईए ने उसे दिल्ली से पकड़ा। धमाके की जांच पहले दिल्ली पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में केस एनआईए को सौंपा गया। केस अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने बड़ी तलाशी अभियान शुरू किया और उसी दौरान आमिर गिरफ्त में आया। जांच में सामने आया कि आमिर जम्मू कश्मीर के सांबूरा पंपोर का रहने वाला है। उसने पुलवामा के उमर उन नबी नाम के शख्स के साथ मिलकर ये हमला प्लान किया था। आमिर दिल्ली इसलिए आया था ताकि उस कार को खरीदने में मदद कर सके, जिसे बाद में धमाके के लिए आईईडी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। गौर करने वाली बात है कि आमिर को 11 नवंबर को हिरासत में लिया गया था। हालांकि लंबी पूछताछ के बाद उसकी भूमिका स्थापित करने के बाद रविवार को उसे गिरफ्तार किया। एनआईए ने फॉरेंसिक जांच के जरिए उस ड्राइवर की पहचान की जो धमाके के वक्त उसी कार में था। उसकी पहचान उमर उन नबी के रूप में हुई। उमर पुलवामा का रहने वाला था और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था। यानी जो खुद डॉक्टर था वही आतंकवादी साजिश में शामिल निकला। एनआईए ने उमर उन नबी की एक और गाड़ी भी जब्त की। अब उस गाड़ी की भी जांच की जा रही है ताकि और सबूत मिल सके। अभी तक एजेंसी 73 गवाहों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें धमाके में घायल लोग भी शामिल हैं। ये धमाका 10 नवंबर को दिल्ली में हुआ था, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। एनआईए की ओर से जारी प्रेस रिलीज में इस हमले में कुल 10 लोगों की मौत बताई गई। हालांकि पहले अधिकारियों ने बताया था कि इस धमाके में 13 लोगों की जान गई। एनआईए इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कर रही है। जांच एजेंसी अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि इस धमाके के पीछे कौन कौन लोग और संगठन जुड़े थे और उनकी साजिश कितनी बड़ी थी। दिल्ली धमाका मामले की जांच में सुरक्षा एजेंसियों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब तक 20 से ज्यादा डॉक्टर्स से पूछताछ की जा चुकी है, जिनमें से अधिकांश को छोड़ भी दिया गया है। इसी तरह जम्मू कश्मीर पुलिस ने करीब 200 लोगों को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, लेकिन इनमें से कई को बाद में रिहा कर दिया। एजेंसियों का कहना है फिलहाल जांच शुरुआती चरण में है, इसलिए ज्यादातर कार्रवाइयां सस्पेंशन यानी शक के आधार पर की जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक किसी को भी पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया गया, सिवाय उन मुख्य आरोपियों के जिनके खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं, और इनमें शामिल हैं डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और मौलवी इरफान। इन चारों को केस के मुख्य पात्र मानते हुए औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है और बाकी सभी से सिर्फ पूछताछ और संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि के लिए हिरासत में लिया जा रहा है। और अभी एनआईए को जो बड़ी कामयाबी मिली है, जहां उमर के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने इस आतंकवादी साजिश को हमलावर के साथ मिलकर अंजाम दिया, और उसका नाम है आमिर राशिद अली। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।